Alaikum students, my name is Usman Javed. Today is our lecture number 4 of chapter number 5. Today in our topic we will discuss balancing the chemical equation. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है, बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है या किस तरह से बैलेंस करते हैं या बैलेंस क्यों करते हैं और इनके अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। हमने ये 3-4 बातें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का रिलेशन जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आता है और इसको आगे भी आपको इसको कंटिन्यू करना होगा। ये केमिस्ट्री के जो टॉपिक है, केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करेगा। अगर आप इसको अभी जो है कंसंट्रेशन के साथ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको आगे जाके मसला नहीं करेगा। कोशिश करें, तमाम बच्चे जो है गौर से जो है इसको सुने, समझने की कोशिश करें और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें लाजमी। ठीक है बेटा, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on both sides of equation, reactant side and product side, are equal is called a balanced chemical equation. इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स हैं दोनों साइड पे, मतलब रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट्स जो राइट साइड पे होते हैं, ये लेफ्ट और राइट साइड के मौजूद दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हों। इस ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन शोन बिलो इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नीचे जो है वो HCl प्लस NaOH इसका रिएक्शन शो किया गया, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो शो किया गया है इसकी इक्वेशन। इसमें इन दोनों को मिला के NaCl प्लस H2O बना है। अब अगर हम इसमें हाइड्रोजन के एलिमेंट की जो है एटम्स देखें तो वो कितने हैं, 2, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन एक है, सोडियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, reactant side and product side, is not equal is called unbalanced chemical equation. मतलब क्या इसका कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो कि दोनों साइड पे होते हैं, एरो के लेफ्ट और राइट साइड पे, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो बराबर ना हो। अब इसकी भी एग्जांपल नीचे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन को उसने कंबाइन किया हुआ किसी के साथ, क्लोरीन के साथ, और बनाया हुआ है HCl। अब अगर हम हाइड्रोजन के एटम देखें रिएक्टेंट साइड पे वो कितने हैं, 2, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें वो कितना है, 1। अगर हम क्लोरीन के एटम देखें किस पे, रिएक्टेंट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे, तो उसमें कितने हैं, 2, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे देखें यानी कि राइट साइड पे देखें तो कितना है, 1। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ऊपर हमने क्या पढ़ा, बैलेंस इक्वेशन, अब नीचे हमने क्या पढ़ा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं हमने ये भी पढ़ना है। ठीक है, अब तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ को मेन फोकस किया है। ठीक है, ओके बेटा, अब हम जो है इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमने इसमें देखने हैं मेथड कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है। ठीक है, अब इस स्टेप को गौर से आपने सुनना है। ये पूरा का पूरा जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय डिफरेंट मेथड। मतलब क्या इसका कि किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। द ट्रायल एंड एरर मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड। अब जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए वो कौन सा है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग कोएफिशिएंट्स बिफोर symbols or formula is continued till the number of atoms of each element on both sides of equation becomes equal. मतलब क्या इसका मतलब ये है, ये जो हमने मेथड इस्तेमाल करना है अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, ये तब तक जो है वो जारी रहता है जब तक के इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए और इसका जो इफेक्ट होता है वो फार्मूला या सिंबल पे होता है।
द वर्किंग रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन आर एज फॉलो। अब जो रूल्स हैं कि इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करना है, उसके वो हमने यहाँ पे स्टडी करना है। ये रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन रूल पे आपने फोकस करना है, गौर से देखना है। पहला पॉइंट है राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हमने एक अनबैलेंस इक्वेशन को राइट करना है। पहले हमने एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो कि अनबैलेंस्ड हो, ठीक है, फिर उसको लिखना है। उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ एटम, फिर हमने एटम के नंबर को काउंट भी करना है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एरो, एरो के दोनों साइड। मतलब अगर एरो के दोनों साइड पे हाइड्रोजन है तो उसको हमने काउंट करना है, अगर सोडियम है तो वो भी काउंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करना है हमने। पहला स्टेप क्या हो गया, राइट करना प्लस काउंट करना, ठीक है। उसके बाद वर्क विद वन एलिमेंट एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वक्त में आपने जस्ट एक एलिमेंट को डिस्कस करना है। मतलब क्या है, अगर आपने इक्वेशन के अंदर 2-3 एलिमेंट्स हैं, आपने जस्ट एक एलिमेंट को उठाना है, चाहे आप हाइड्रोजन को उठा लो, ऑक्सीजन या सोडियम, कोई भी जो दोनों साइड पे है, आपको सही लगे कि भी आप ये हम पहले इसको सॉल्व करते हैं तो वो उठाएं। अब उसके बाद मल्टीप्लाई द सिंबल्स आर फार्मूला विद सूटेबल integers on the side of the equation where the number of atoms of particular element is less and try to balance this element on both sides of equation। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हमें अब मल्टीप्लाई करना है फार्मूले को किसी नंबर के साथ, सूटेबल नंबर्स के साथ, ऑन द साइड्स ऑफ इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इज लेस एंड ट्राई टू बैलेंस दिस एलिमेंट ऑन बोथ साइड। मतलब इसका मतलब ये है कि इक्वेशन के बोथ साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनको कम से कम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, पहले 2 से करें, 3 से करें, इस तरह स्टार्ट करें ताकि जो बैलेंस का प्रोसेस है वो सुकून से सही तरीके से चल सके। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद द रिलेटिवली स्मॉल नंबर्स, ये लिखा हुआ है, गौर से पढ़ें। वो कहता है मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे आप स्मॉल नंबर के साथ, 2 से या 3 से, इस तरह, ठीक है। और उसी दोनों तरफ से एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट्स को कर रहे हो, सॉरी, दोनों तरफ से इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि क्वांटिटी बराबर है, ठीक है। उसके बाद रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द एलिमेंट्स 1 by 1। मतलब क्या है, इसी तरह छोटे छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करके तमाम एलिमेंट्स पे इस्तेमाल करना है आपने ये प्रोसेस, ठीक है। पहले अगर आपने हाइड्रोजन पे किया है तो फिर आप ऑक्सीजन पे करें, नाइट्रोजन पे करें, क्लोरीन पे करें, इस तरह से। बैलेंस द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक H2N2 O2 क्लोरीन एक्सेट्रा एट द एंड। जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपने इक्वेशन में सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, पहले इनको नहीं छेड़ना। ये जो है इससे प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को जो है वो आपने करना है। सबसे पहले किसको करना है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आपने बैलेंस करना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को आपने लास्ट में जो है बैलेंस करने की कोशिश करना है, वरना जो है आपको। हमने कुछ एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल नंबर 1 है, इससे हमें, इन एग्जांपल से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरह से बैलेंस करना है। पहले क्या लिखा हुआ है, सम एग्जांपल्स फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन आर गिवन बिलो, ये वही बात जो मैंने कर दी। उसके बाद पहली एग्जांपल है कि एग्जांपल नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब उसने एक इक्वेशन दी हुई है N2 + H2 = NH3। अब ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। उसने पहला पॉइंट क्या था कि एक अनबैलेंस इक्वेशन ढूंढो और उसको राइट करो, उसने कर दिया। अब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। इसमें हमने एक एलिमेंट पे एक टाइम पे काम करना है, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और तमाम से करना है, ठीक है, जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। अब हमने इसको काउंट करना है कि भी कितने नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 1, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, ठीक है। और दोनों ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको मेंशन कर दिया, पहले स्टेप में काउंट कर लिया, लिख भी लिया आपने और इसको काउंट भी कर लिया। अब स्टेप नंबर 2, ऐड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस। अब इसमें जो है कोएफिशिएंट बैलेंस जो है एप्रोप्रिएट मतलब मुनासिब जो है हमने नंबर्स जो है वो ऐड करने हैं, कोशिश करनी है कि उसको मल्टीप्लाई करें। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया उसने,
ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि अब नाइट्रोजन तो 2 हो गया, वो बैलेंस हो गया। फिर उसने हाइड्रोजन को चेक किया, अब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने थे, वो हैं 2, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हो गए, वो बन गए 6। अब इस स्टेप में क्या हुआ कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, अब आगे आगे देखते हैं। अब ये जो है उसने उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, उसको उसने मज़ीद जो है वो उसमें उसने अब एक और एग्जांपल दी है, वो है CH4 प्लस O2 रिएक्शन H2O प्लस CO2, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें उसने मीथेन का ऑक्सीजन के साथ बैलेंस करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने ये किया है कि भी पहले लिख लिया, फिर उसने काउंट किए हैं कार्बन के कितने एटम हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं, और वो बैलेंस है उसने देख लिया। फिर हाइड्रोजन का देखा, रिएक्टेंट में कितने हैं 4, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, अनबैलेंस होगी। ऑक्सीजन जो है वो भी अनबैलेंस है, तो उसने क्या किया, इसको बैलेंस करने के लिए उसने एक जो है सूटेबल नंबर से उसने मल्टीप्लाई किया, और वो क्या था 2 से उसने मल्टीप्लाई किया किसको, वाटर को। तो इससे कार्बन तो पहले ही बैलेंस था, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन जो हम लास्ट एग्जांपल जो पढ़ी थी वो क्या नाम है अमोनिया वाली, उसमें उसने 2 से मल्टीप्लाई किया था अमोनिया को, और वो हुए थे हाइड्रोजन कितने हो गए थे 6। फिर हमने उसने एक और स्टेप मिस कर दिया है, वो आपने खुद करना है, जिसमें आपने हाइड्रोजन को रिएक्टेंट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। पिछली इक्वेशन में हाइड्रोजन को किससे करना है, 3 से। जब आप 3 से कराओगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा और अमोनिया भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो इक्वेशन हमने हल की है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आपने खुद से ठीक करनी है, याद से बच्चे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड जो है ये 2 हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड ये प्रोडक्ट्स हैं। अब उसने क्या किया, सबसे पहले एक अनबैलेंस इक्वेशन ढूंढी, उसको लिखा, उसके बाद जो है इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट के नंबर को काउंट किया, कौन कौन बैलेंस है कौन कौन नहीं है वो चेक किया। जैसे कि कैल्शियम 1 रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी ये बैलेंस हो गया। इसी तरह क्लोरीन जो है 2-1 ये अनबैलेंस है, सोडियम 2-1 अनबैलेंस है, कार्बन जो है वो 1-1 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, वो हमने स्टेप 2 में देखा। देखो कि कैल्शियम क्लोराइड को उसने किस तरह बैलेंस किया है, उसने एक सूटेबल नंबर के साथ उसने मल्टीप्लाई किया, सोडियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से सोडियम क्लोराइड और सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है वो बैलेंस हो गए, और कार्बन जो है ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम के पहले से बैलेंस थे, तो मल्टीप्लाई करने से तीनों बैलेंस हो गए, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये सिंपल टाइप की इक्वेशंस हैं और इनको बैलेंस करना भी आसान है, इनको बैलेंस करना इतना खास मसला नहीं है। इसके अलावा कुछ और इक्वेशंस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं, जो हम जो है ना आपने खुद से ढूंढनी है और उसको बैलेंस करने की कोशिश करना है, और ख़ुद से जो है नेट से या किसी और बुक से, केमिस्ट्री की बुक जो है अगर आप उसको मिल सके 9th की या 10th की, वहाँ से क्वेश्चन निकाल के ढूंढें और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको आपने याद करना है, राइट करना है, याद करना, और इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। वस्सलाम।